विधानसभा उपनिर्वाचन में नियुक्त किए गए सभी माइक्रो ऑब्जर्वर गण आपको मतदान प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नावली मार्गदर्शन के लिए भेजी गई थी। कई माइक्रो ऑब्जर्वर ने मुझे ये बताया है कि उन्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। उनकी सहायता के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को उत्तर के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको पीठासीन अधिकारी की जो पुस्तिका मिली है, उस पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर खोजकर आयोग के जो नियम है, जो निर्देश है, उसका पालन आपको मतदान की प्रक्रिया में करना है। यह वीडियो केवल आपके मार्गदर्शन के लिए है। पहला, क्या मॉकपोल के समय मतदाता प्रक्रिया को देखने के लिए उपस्थित रह सकता है? नहीं। मॉकपोल की प्रक्रिया को देखने के लिए मतदान अभिकर्ता उपस्थित रह सकता है जिसके पास प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र है। मॉकपोल के बाद क्या वीवीपैट मशीन के ड्रॉप बॉक्स को सील करते समय एड्रेस टैग पर एजेंट के हस्ताक्षर लेना जरूरी है? मॉकपोल का प्रमाण पत्र किसे सौंपा जाएगा? वीवीपैट मशीन के ड्रॉप बॉक्स को सील करते समय एड्रेस टैग पर एजेंट के हस्ताक्षर लेना आवश्यक है। साथ ही पीठासीन अधिकारी को भी हस्ताक्षर करना होते हैं। मॉकपोल का प्रमाण पत्र तैयार होने के पश्चात सेक्टर ऑफिसर जी के द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर को जमा होता है। मॉकपोल उपरांत वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों पर पीछे सील लगाना आवश्यक है। मॉकपोल की पर्चियों को रखने के लिए प्लास्टिक के बॉक्स पर कौन से रंग का फीता लगाया जाता है? मॉकपोल उपरांत वीवीपैट से प्राप्त समस्त पर्चियों पर पीछे की तरफ मॉकपोल की सील लगाना आवश्यक होती है तथा मॉकपोल की पर्चियों को रखने के लिए प्लास्टिक के बॉक्स पर पिंक रंग का फीता लगाया जाता है, जो निर्वाचन सामग्री के साथ में मिलता है। मॉकपोल के समय क्या सावधानी रखना आवश्यक है? मॉकपोल के समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ईवीएम वीवीपैट का कनेक्शन ठीक ढंग से किया हो। मॉकपोल शुरू करने से पहले कोई भी मत ईवीएम में रिकॉर्ड नहीं है, उसको शून्य करके देख लिया है। मॉकपोल जब समाप्त हो जाए तब हमको ये सुनिश्चित करना है कि क्लोज का बटन दबाया गया है, रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है, उसको हम नोट कर लें। उस रिजल्ट का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से कर लें। जब हम संतुष्ट हो जाए उसके पश्चात रिजल्ट को क्लियर करें। क्लियर करने के पश्चात एक बार पुनः टोटल कर देख लें, शून्य पर प्रदर्शित होना चाहिए, तभी हम मूल मतदान के लिए ईवीएम को स्टार्ट करेंगे। मॉकपोल संपन्न हो जाए तब ईवीएम को मूल मतदान के लिए तैयार करना है, तब क्या सावधानी रखना है? वही सावधानी रखना है जो मैंने आपको 5 नंबर में बताई है, अर्थात हमको ईवीएम को टोटल को शून्य पर देखना है। उसके पश्चात ही हम मूल मतदान के लिए उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब मॉकपोल संपन्न हो जाए और जब हम मॉकपोल का प्रमाण पत्र भी बना दें और हमको मूल मतदान के लिए ईवीएम को स्टार्ट करना हो, तो उसके ऊपर हरी पत्र मुद्रा स्पेशल टैग और स्ट्रिप सील लगाना है। इसको लगाने के लिए हमको सीयू के बटन को ऑफ करना चाहिए, उसके पश्चात ही समस्त कार्य करने चाहिए। जब पहला मतदाता वोट डालता है तब मतदाता रजिस्टर में लेखा करते समय सबसे पहले क्या लिखा जाना है? आयोग के निर्देशानुसार जब मतदाता रजिस्टर में पहले मतदाता की प्रविष्टि करेंगे, उसके पहले मतदान अधिकारी 1 और पीठासीन अधिकारी को इस बात की टिप लिखना है कि कंट्रोल यूनिट में टोटल के बटन को दबाकर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि मशीन शून्य प्रदर्शित करती है। क्या पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता को ईवीएम वीवीपैट हरी पत्र मुद्रा स्पेशल टैग स्ट्रिप सील आदि के नंबर नोट कराएंगे? हाँ, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को आयोग ने निर्देशित किया है कि ईवीएम वीवीपैट हरी पत्र मुद्रा स्पेशल टैग स्ट्रिप सील आदि के नंबर अभिकर्ता को नोट कराएंगे। साथ ही मतदाता रजिस्टर का भी अवलोकन कराएंगे कि पहले से उसमें कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। क्या मतदान अभिकर्ता मोबाइल फ़ोन साथ में रखकर बैठ सकता है? नहीं, किसी भी मतदान अभिकर्ता को अपने साथ मोबाइल फ़ोन रखने की सुविधा नहीं दी गई है। क्या मॉकपोल की वीडियोग्राफी की जाएगी? हाँ, यदि उस मतदान केंद्र पर आरओ द्वारा अधिकृत वीडियोग्राफर है तो उसके द्वारा ही वीडियोग्राफी की जाएगी, अन्य किसी के द्वारा नहीं। क्या मतदान केंद्र पर नियुक्त पुलिसकर्मी हथियार लेकर मतदान के दौरान कक्ष में आ सकता है? नहीं, कोई भी पुलिसकर्मी हथियार लेकर मतदान
कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। क्या माइक्रो ऑब्जर्वर को किसी मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का अधिकार है? नहीं, किसी भी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का अधिकार नहीं है। क्या माइक्रो ऑब्जर्वर भी निर्वाचन के सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं? नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर को मॉकपोल के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होते हैं। क्या माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान के बीच में मतदान केंद्र छोड़कर कहीं जा सकते हैं? माइक्रो ऑब्जर्वर को सामान्य परिस्थितियों में मतदान केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं है, किंतु एक ही परिसर में एक से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं तो ऐसी दशा में वो पड़ोस के मतदान केंद्र की मॉनिटरिंग के लिए जा सकेंगे। क्या माइक्रो ऑब्जर्वर को मत लेखे की प्रति लेने की आवश्यकता होती है? नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर को मत लेखे की प्रति की आवश्यकता नहीं है। क्या माइक्रो ऑब्जर्वर पीठासीन अधिकारी को निर्देश देंगे? नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर को पीठासीन अधिकारी को कोई निर्देश नहीं देने होते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर किसी भी परिस्थिति में मतदान अधिकारी के साथ बूथ में जा सकेंगे? नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान बूथ में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। क्या मतदान दल के अधिकारी बिना घोषणा पत्र भरवाए अशक्त मतदाता के किसी साथी को कार्य करने की अनुमति देंगे? नहीं, यदि कोई मतदाता अपना मत स्वयं रिकॉर्ड नहीं कर सकता है तो ऐसी दशा में साथी का घोषणा पत्र भरवाना आवश्यक होगा। क्या जिन मतदाताओं को डाक मत पत्र जारी किया गया वो मतदान केंद्र पर आकर मत डाल सकते हैं? नहीं, कोई भी ऐसा मतदाता जिसको डाक मत पत्र जारी किया गया है और जिसका उल्लेख चिन्हित प्रति में आरओ ने किया है वह मतदान केंद्र पर आकर मत नहीं डाल सकता। जिन कर्मचारियों के पास ईडीसी है उन्हें कहाँ वोट डालने का अधिकार है? जिन कर्मचारियों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट अर्थात ईडीसी जारी किया गया है वह कर्मचारी उस मतदान केंद्र पर अपना मत नहीं डाल सकता जहां उसका नाम है। इसके अलावा अन्य किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर वो अपना वोट डाल सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो क्या पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को वोट डालने की अनुमति देंगे? नहीं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति नहीं होगी जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। यदि एसडीआर की सूची से कोई मतदाता मतदान केंद्र पर आता है तो क्या मतदाता रजिस्टर 17A में केवल मतदाता के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा? नहीं, यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर उपस्थित होता है जो एसडीआर की सूची से है तो इसी दशा में मतदाता के हस्ताक्षर के साथ उसके बाएं हाथ का अंगूठे का निशान भी लेना होगा। यदि कोई प्रॉक्सी वोटर मतदान केंद्र पर आता है तो उसके अमिट शाही लगाने की क्या प्रक्रिया है? यदि कोई प्रॉक्सी वोटर मतदान केंद्र पर मतदान के लिए आता है तो ऐसी दशा में अमिट शाही बाएं हाथ की मध्यमा पर लगाई जाती है। क्या यदि मतदान केंद्र पर निविदत्त मत की स्थिति बनती है तो निविदत्त मत को ईवीएम के माध्यम से डलवाया जाता है? नहीं, निविदत्त मत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा 20 मतपत्र दिए जाते हैं। उन 20 मतपत्र से ही टेंडर वोट की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। यदि कोई मतदाता परीक्षण मत की मांग करता है तब क्या प्रक्रिया रहेगी? यदि कोई मतदाता परीक्षण मत की मांग करता है तो इसी दशा में उससे घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। उसके पश्चात पीठासीन अधिकारी, अभिकर्ता और मतदाता स्वयं मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसे मतदान की दशा में 17A में दोहरी प्रविष्टि की जाएगी और मतदान बूथ में जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान किस व्यक्ति के पक्ष में करते हैं और किसके पक्ष में जाता है। यदि कोई मतदाता बिना मत डाले भूल से अपने घर चला जाता है तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति तब निर्मित होगी जब मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ने ध्यान नहीं रखा और मतदाता बिना मत डाले अपने घर चला जाता है। ऐसी दशा में रजिस्टर में उसका उल्लेख होता है 17A में और अगले मतदाता को प्रवेश देते हैं। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान केंद्र पर किसी और अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो क्या करेंगे? माइक्रो ऑब्जर्वर को यदि किसी मतदान केंद्र पर अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में वह अपनी रिपोर्ट में दर्ज करेंगे तथा मुख्य प्रेक्षक को अवगत कराएंगे। ये कुछ प्रश्न थे जिसके उत्तर मैंने आपको बताने के प्रयास किए हैं। फिर भी आप आयोग की गाइडलाइन का अध्ययन करें और उसका पालन करें। धन्यवाद।